जब तक आती बारात तब तक हम लोगों ने खूब डांस किया, खूब एंजॉय किया, बहुत मज़े किए। उसके बाद आ गई थी हमारी टिंकी की बारात। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, सब कुछ बहुत अच्छे से तो हुआ, सारे लोग आ चुके थे। उसके बाद हमारे यहाँ एक रस्म होती है, जो हमारे दामाद जी होते हैं, उनका नाक पकड़ के, पान के पत्ते से उनका नाक पकड़ के मंडप तक लाया जाता है। ये रस्म किया तब मैंने, तो मैं यहाँ पर अपने दामाद जी का नाक पकड़ के लेकर आ रही हूँ। तो मैं उनको बोली थी आपका नाक ही न टूट जाए। बहुत अच्छा लगता है ये नए नए रिचुअल्स, अच्छे से बहुत अच्छा लगता है। दामाद जी को मंडप पे ले जाने के बाद आ गई थी हमारी दुल्हनिया की बारी। और ये देखो टिंकी के साथ जो आगे खड़े हैं, ये टिंकी के दोनों भाई है, ट्विंकल और पावस। और कुछ इस तरीके से हमारी दुल्हनिया रानी को लाया गया था शादी के मंडप तक। और शादी स्टार्ट हो चुकी थी, चल रहे थे फेरे, और सबकी खुशी आपको चेहरे पे दिख रहे होंगे। सब इतने खुश थे कि पूछो ही मत। सबसे ज़्यादा खुश थे दीदी और जीजा जी। हमारे यहाँ एक रिचुअल होती है, शादी के बाद बारात वापस चली जाती है, बट दामाद जो होते हैं हमारे, वो रुक जाते हैं हमारे यहाँ 4 दिन तक चतुर्थी के लिए। हमारे यहाँ 4 दिन की चतुर्थी होती है, और चतुर्थी के दिन वापस से शादी होती है। तो ये बहुत अच्छा लगता है 4 दिन तक जब दामाद जी हमारे घर रहते हैं। बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारे नियम्स होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। और बस यहाँ पे शादी संपन्न हो चुकी थी, फेरे वगैरह हो चुके थे। उसके बाद यहाँ वचन दिलाया गया था, जो जीजा जी ने कन्यादान किया था, तो उनका हाथ पकड़ के जो वचन होते हैं शादी के बाद निभाने वाले, वो वचन दिए जा रहे थे। और मतलब बहुत यहाँ सब इमोशनल हो गए थे, और ये संस्कृत में भी बोल रहे थे और हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहे थे, और वचन दिया जा रहा था। हमारे दामाद बाबू दे रहे थे अपने ससुर जी को वचन। यहाँ चल रहा था एक नया नियम, मेरे लिए नया था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा भी था, फर्स्ट टाइम किया भी था। मुझे एक साड़ी उठा के बिठा दिया गया, और जीजा जी को वचन देने के बाद हमारे दामाद जी और बिटिया रानी आ गए थे मुझे मनाने के लिए। मुझे एक पान का पत्ता दिया गया और पत्थर का टुकड़ा कि तुम इसे कूटते रहो ताकि इससे आवाज़ आती रहे। मैं वही करे जा रही थी। उसके बाद आ गए हमारे दामाद बाबू मुझे मनाने के लिए, और मैंने यहाँ डिमांड रख ली कि मुझे जब तक 51,000 यानी 51,000 रुपये नहीं मिलेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं उठने वाली हूँ। अब इतना सुनते ही वहाँ पे सब इकट्ठे हो गए, हमारे समधी जी भी, कि ये क्या 51,000 रुपये मांग रही है। मैंने कहा हाँ, और दामाद जी हाथ में पैसे लेके मुझे मनाने की कोशिश कर रहे। 51,000 नहीं थे, फिर भी मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। दामाद जी से पैसे कैसे ले सकती हूँ। तो मैंने लिया उनसे एक वचन ताकि टिंकी को रखे हमेशा खुश, और ऐसे किया रस्म। ये हो गया नेक्स्ट डे। बताया था ना, दूल्हे राजा हमारे घर रहते हैं 4 दिन। तो यहाँ पे कुछ रिचुअल्स चल रहे थे। कुछ इनका था अपना टिंकी के सर पे मटका था जिसमें थे पानी और कुछ कौड़ी, जिसे वो फेंकती है जा कर के नीचे, और जो हमारे दामाद जी हैं वो कौड़ियों को चुन करके लाते हैं, इकट्ठे करते हैं। और यहाँ पे मैं हमेशा अपने दामाद जी के सपोर्ट में रहती थी बोलने के लिए, क्योंकि उनको सबने अकेला छोड़ दिया था, तो मैं उनके सपोर्ट से बोलती थी। और ये जो रेड साड़ी में है, ये है टिंकी की बुआ सिन्नी, ये रहती थी टिंकी के सपोर्ट से, टिंकी की तरफ से बोलती थी। अब मैं बोलती थी अपने दामाद जी की तरफ से। तो ये टिंकी ने इसे फोड़ा अच्छे से, पटक के यूँ ज़ोर से, और ये देखो कौड़ी को चुन करके हमारे दामाद जी कौड़ी चुन रहे हैं।
टिंकी के हाथ में देने के लिए। ये जो है ये रस्म जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है और शायद हमारे दामाद जी को भी फर्स्ट टाइम ही पता चला हुआ ऐसा भी कुछ होता है। तो वही चुन रहे थे और सब इकट्ठे हो रखे थे, मेरी सारी नंदे वगैरह सब जितने भी गेस्ट थे सब इकट्ठे हो रखे थे। और उसके बाद क्या क्या था, 5 या 7 ऐसे कुछ कौड़ी थे और दामाद जी को सारा चुनना था और टिंकी को सिर्फ एक उठाना था। तो टिंकी वो उठा के यूँ बैठ गई। और ये जो आम का पल्लो है आम का, इससे दामाद जी को टिंकी को हल्का सा यूँ मारना था और कुछ उसे उठाना था, मतलब मनाना था, मार के मनाने का कुछ था। तो यहाँ पे उसके हाथ में कौड़ी दे रहे हैं और उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सिन्नी उनको रस्में समझा रही थी कि ये करना है और टिंकी को समझा रही थी कि टिंकी ये 3 बार होगा तो तुम्हें 2 बार में तो आराम से उठ जाना, तीसरा जो टाइम होगा, 3rd टाइम जो होगा उसमें तुम उठना नहीं। और मैं कह रही हूँ टिंकी, अगर आप प्यार करते हो आशीष जी से तो आप बिना किसी नखरे के आराम से उठ जाओगे। और मैं यहाँ पे उनसे बोल रही हूँ दामाद जी से कि आप उठाओ, ये आराम से उठती जाएगी। और ये देखो ये स्टार्ट हो गया इसका उठने का, और ये देखो टिंकी मेरी बात मानती है। और यहाँ पे देखना जब वो उठेगी ना तो मेरी खतरनाक वाली हंसी, मैं कितनी खुश हो जाती हूँ कि चलो मेरी बात मान ली इसने। और हाँ, ये लास्ट टाइम था, इसमें बोला गया टिंकी नहीं उठना और मैंने कहा था टिंकी उठ जाना, और ये एक बार में उठ गई तो उसकी बुआ वापस से बिठा रही है कि नहीं, कुछ उनसे मांगो और जब वो दे उस चीज़ को उसके बाद आप तब तुम उठना। तो मैंने कहा चलो चलो कोई बात नहीं, आप मांग लो, तुम्हारा हक है भाई, बीवी हो आप, जो मर्जी वो मांग लो। तो बस वही सारी रस्में चल रही थी। उसके बाद हम वापस से आ गए थे रूम में और यहाँ पे वापस से कौड़ी वाला चल रहा था। ये एक गेम होता है लूडो की तरह, तो इसमें कौन विनर बनेगा। तो जाहिर सी बात है मैं अपने दामाद जी के सपोर्ट में थी तो विनर तो वही बनेंगे। तो हमारे हर बार हमारे दामाद जी विनर बनते जा रहे थे और मैं और दामाद जी एक टीम में हो गए थे और सिन्नी और टिंकी एक टीम में हो गए थे। टिंकी मेरे ही टीम में रहती है। तो यहाँ पे वही गेम समझाया गया और दोनों ने खेलना स्टार्ट किया। बड़ा अच्छा लगता है सारे फंक्शन में ये छोटे होते हैं, इसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत सब इंजॉय करते हैं, हंसी मजाक सब बनता रहता है, चलता रहता है, तो सब बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे वो इसी से गेम समझा रही थी। उसके बाद खेलना स्टार्ट हुआ टिंकी ने और हमारे दामाद बाबू ने, हमारे दामाद जी ने खेलना स्टार्ट किया और बड़ा मज़ा आया। बहुत अच्छे लगते हैं ये रिचुअल्स वगैरह। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ गौरी पूजन। हमारे यहाँ गौरी पूजते हैं, जो सीता माँ पूजा करती थी गौरी, वो सेम हम भी करते हैं। हम गौरी पूजते हैं शादी के बाद और लाइफ टाइम इसे पूजते हैं। तो यहाँ पे मैं टिंकी को गौरी
का मंत्र और बता रही थी कैसे पूछते हैं। स्टार्टिंग में सबको बताया जाता है, मुझे भी बताया था, मुझे भी मेरी मामी ने बताया था, तो मैं भी टिंकी को बता रही हूँ। और यहाँ पर तो बस वही चल रहा था और बहुत अच्छे से इसे पूछते हैं। और आफ्टर मैरिज सब जितनी भी लेडीज़ हैं हमारे यहाँ सब पूछती हैं इसे। जब गौरी पूछते हैं तो जो हस्बैंड होते हैं वो पीछे बैठते हैं, तो हमारे दामाद जी पीछे बैठे थे टिंकी के, और जो गौरी जी पूछते हैं उसके जो फूल वगैरह होते हैं वो दामाद जी दे रहे थे टिंकी के हाथ में ताकि वो गौरी पूजे। और मैं उन्हें बता रही थी कि ऐसे करते हैं और ऐसे पूजा करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था ना हमारे यहाँ वापस से शादी होती है, तो बस वही चल रहा था। सत्यनारायण भगवान की पूजा की गई थी और वापस से शादी का सारा नियम किया गया था। वापस से सिंदूरदान, वापस से सब कुछ वही वापस से होता है। हमारे यहाँ 2 बार शादी होती है 4 दिन के अंदर अंदर। और यहाँ मैं पैर में आलता लगा रही थी टिंकी के, ये एक रिचुअल है, सबके पैर में आलता लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे टिंकी के, दामाद जी के, अपने ननद नंदोई के, सब के घर में जितने मेंबर्स थे ना सबके पैर में आलता लगाया था। और मैं डिमांड कर रही थी सबसे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। टिंकी वीडियो देख रही है ना, पता है ना क्या चाहिए मुझे, फटाफट से भेज दीजिएगा। तो मेरी जो डिमांड है ना बहुत लंबी चौड़ी रहती है, तो उसको पता है, जिसके पैर में मैं आलता लगाती हूँ सबसे डिमांड करती रहती हूँ, सबसे डिमांड करती हूँ मैं। अरे इकलौती मामी जो ठहरी। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसे एंजॉय किया। और यहाँ पे हो रहा है सिंदूरदान। बताया था ना शादी के 4 दिन बाद वापस से शादी होती है, जिसे चतुर्थी कहते हैं। तो यहाँ पर बस वही सिंदूरदान हो रहा था। सिंदूरदान के बाद शादी संपन्न होती है। हमारे यहाँ चतुर्थी के दिन जो शादी होती है इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इसकी ज़्यादा वैल्यू होती है कि हाँ 4 दिन बाद वापस से शादी हुई है। जितने नियम फर्स्ट शादी में फर्स्ट डे होती है, उतने ही नियम 4 दिन बाद चतुर्थी में भी होते हैं सारे। शादी होने के बाद घर के जितने बड़े बुजुर्ग होते हैं, न्यूली मैरिड कपल, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। और इन 4 दिन जो न्यूली मैरिड होते हैं वो ज़मीन पर सोते हैं, नमक नहीं खाते हैं, बिना नमक का खाना खाते हैं। चतुर्थी के दिन उन्हें वैरायटी खाना मिलता है, बहुत सारा खाना मिलता है। मच्छी बनाया जाता है, फ़िश वगैरह बनाए जाते हैं, पकोड़े, सब्जियाँ, बहुत सारा खाना मिलता है। और दूल्हा दुल्हन दोनों साथ में बैठ के खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और कुछ ऐसी रही हमारी टिंकी की शादी। और देखा आप लोगों ने भी, बहुत मज़े किए थे हम लोगों ने, बहुत एंजॉय किया था। और यहाँ पर ये देखो मुझे भी जब प्रणाम किया मैंने खूब सारा आशीर्वाद दिया दोनों को, बहुत मज़ा आया।